तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति के आने का इंतजार खत्म हुआ। दरअसल डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने आज कुलपति के रूप में योगदान दिया। नवनियुक्त कुलपति नीलिमा गुप्ता विश्वविद्यालय पहुंची, जहां टीएमबीयू के अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कागजात की प्रक्रिया पूरा कर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर आना काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैं यहां आ चुकी हूं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अपने रवैये के कारण हमेशा विवादों में रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों और टीम के लोगों से बात कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लूंगी और विश्वविद्यालय बेहतर करे इसका प्रयास करूंगी। आपको बता दें, 19 सितंबर को ही राजभवन ने डॉक्टर नीलिमा गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। वे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति के पद पर तैनात थी। वहां उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, किंतु राज्यपाल से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं होने तक कुलपति के रूप में डॉक्टर नीलिमा गुप्ता का सेवा का विस्तार कर दिया गया था। डॉक्टर गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली है। इन्हें 34 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। बहरहाल देखना यह होगा कि उनके कार्यकाल में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कितना बेहतर काम कर पाता है। शिक्षा के जगत में आई हूँ और शिक्षा की मुखिया बन के आई हूँ, तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा ही होगी। मैं अवश्य चाहूँगी कि शिक्षा के स्तर को हम बिहार में ऊंचा ले जाएं और पूरे हमारा देश है उसमें बिहार की शिक्षा का नाम हो। ये मेरी प्राथमिकता है। भागलपुर के सदर अस्पताल में आर्मी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आर्मी के फिजिकल बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से कोरोना का रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जिसके कारण लगातार अभ्यर्थी सदर अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और सदर अस्पताल के सुस्त रवैये के कारण अभ्यर्थियों को 3 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिला है, जिसको लेकर परेशान अभ्यर्थी सदर अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर घंटाघर कचहरी मुख्य सड़क पथ पर जाम कर धरना पर बैठ गए। घंटों चले उग्र प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानते हुए अस्पताल के कोरोना सेंटर को खुलवाकर कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट दिया, जिसके बाद जाम तोड़वाया जा सका। आपको बता दें कि कटिहार में सेना की बहाली होनी है। कैंप में एंट्री तभी मिलेगी जब वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ऐसे में अस्पताल की इस रवैये के कारण इतने दिन कड़ी मेहनत कर बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिए थे। 27 तारीख को कोरोना रिपोर्ट जांच करवाए थे। बोला था कि सोमवार को मंडे को रिपोर्ट मिल जाएगा 5 बजे। 5 बजे तक सभी भाई बंधु आए, रिपोर्ट नहीं मिला, पेंडिंग बता रहा है। 1 साल से हम लोग जो मेहनत किए हैं वो क्या होगा। कल हम लोग का 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है कटिहार में, और जब तक कोरोना रिपोर्ट लेके नहीं जाएंगे घुसने नहीं देंगे। उसी के विरोध में क्या किए हैं। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टीएनबी कॉलेज के समीप एक तेज गति से आ रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित ऑटो ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान बरारी निवासी पंकज कुमार यादव की पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति ने बताया कि वह अपने बहन के घर नाथनगर गया था और वापस लौटने के दौरान टीएनबी कॉलेज के गेट के समीप तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर ऑटो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने पूजा देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पति को अभी तक उसकी पत्नी की मौत होने की खबर नहीं दी गई है। यहाँ से नाथनगर गए थे, बरारी से नाथनगर में 5-15 मिनट के बाद बातचीत करके रिलेशन से हम लौटने के बाद टीएनबी कॉलेज के गेट के पास स्कॉर्पियो ओवरटेक करते हुए ऑटो की तरफ आया। ऑटो मेरे आमना सामना, ऑटो से टकराने के बाद एक्सीडेंट कर गया। जगदीशपुर थाना के वादे सैदपुर गांव में हुए महिला इंदु देवी की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने अपने अनुसंधान को तेज गति दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है, जिससे परिवार के लोग भय के माहौल में रतजग्गा कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोग भी पुलिस की निष्क्रियता से नाराज हैं। ग्रामीणों को भय है जिस तरह आसानी से अपराधी सातिर दिमाग से एक के बाद एक हत्या कर फरार हो जा रहा है, उसका कौन कब शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। आपको बताते चले कि उनके पति बालेश्वर मंडल की हत्या 7 दिसंबर को की गई थी, लेकिन पुलिस अपने अनुसंधान में अब तक कोई खास प्रगति नहीं कर पाई है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया जा सका है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से देर अंधेरी रात में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके घर से सटे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि संदिग्ध व्यक्ति महिला के घर की तरफ जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि व्यक्ति ने रस्सी और थैले के द्वारा
उसे आत्महत्या का रूप देने की नीयत से उसके घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी में रात्रि के 1 बजे महिला के जोर से चिल्लाने की भी आवाज तब आती है जब वह व्यक्ति घर में प्रवेश कर जाता है और थोड़ी देर बाद भयानक तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है। गोली चलने की तेज आवाज के साथ ही वातावरण शांत हो जाता है, जिसके बाद वह व्यक्ति लौटता नजर आता है। ऐसा लगता है अपराधियों ने बहुत ही चालाकी से हत्या को अंजाम दिया है। इस हत्या के अनुसंधान के सिलसिले में देर शाम जिले के एसएसपी निताशा गुड़िया ने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया और अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिया। इस बाबत टीवी अंग प्रदेश से बात करते हुए एसएसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि महिला के पुत्र के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया और मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधी कितने ही चालाक क्यों न हो, कुछ न कुछ सबूत तो छोड़ ही जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व में भी उनके पति की हत्या की जा चुकी है तो इस सिलसिले में पुलिस किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, तो उन्होंने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जाकर सैंपल एकत्र किया और अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हत्यारे कब तक गिरफ्तार किए जाते हैं। महिला के पति की हत्या के बाद ही उसका पुत्र गांव छोड़कर हैदराबाद में रहने लगा है और उसे गांव आने में भी डर लग रहा है। कोई डरे भी क्यों नहीं अगर किसी की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही चली जाए। पति के बाद पत्नी की हत्या हो जाए, किसी की गिरफ्तारी ना हो तो पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है। जगदीशपुर थाने के संदर्भ में यह बात इसलिए भी विशेष तौर पर कही जा रही है, यहाँ बालू माफिया का गठजोड़ ताबड़तोड़ प्रगति पर है, लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाना नियंत्रण में नहीं आ सका है। अभी घटनास्थल में जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अनुसंधान कर रहे हैं। जो इस कांड के वादी हैं, जो मृतक के पुत्र हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया है, जिस संबंध में भी हम लोग अभी अनुसंधान अपना प्रारंभ कर चुके हैं और आगे देखते हैं कि अनुसंधान में क्या निकल के आता है। भागलपुर के 3 अस्पतालों समेत पूरे देश भर के कई अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज की शुरुआत हो गई। इसमें 59 साल के ऊपर के बुजुर्गों व 20 तरह की बीमारियों से जूझ रहे 45 साल के ऊपर के आम लोगों को टीका दिया जा रहा है। आज मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल व ग्लोकल अस्पताल में टीकाकरण की व्यवस्था की गई। सदर अस्पताल, मायागंज अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके का बूस्टर डोज भी तय रूटीन के अनुसार लगेगा। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ चौहान ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में प्री रजिस्टर्ड लोग जो है उन्हें मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है। मायागंज अस्पताल में उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका दूसरा डोज बाकी है। सदर अस्पताल में 60 वर्ष के ऊपर के लोगों व बीमारियों से जूझ रहे 45 से 59 वर्ष के लोगों को व स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। 60 इयर्स जो प्लस हैं वो अगर प्री रजिस्टर्ड नहीं है तो भी यहाँ साइट पे आके रजिस्ट्रेशन होके उनको टीका मिलेगा। तीसरा ग्रुप 45 इयर्स से लेके जो 59 इयर्स तक के वो मॉर्बिडिटीज के साथ हैं उनको भी यहाँ टीका मिलेगा। और चौथा ग्रुप हुआ जो हेल्थ केयर वर्कर्स, वैसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो फर्स्ट डोज नहीं ले पाए थे उनको भी अगर वो टर्न अप होते हैं तो उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। गंगा को निर्मल और अविरल करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की मुहिम के तहत अतुल्य गंगा मुंडमाल परिक्रमा अभियान 76वें दिन भागलपुर से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ। 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज से प्रारंभ हुआ अभियान 2250 किलोमीटर की यात्रा तय कर भागलपुर पहुंचा, जिसके बाद 76वें दिन पदयात्रियों का दल भागलपुर से सुल्तानगंज होते हुए आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। भागलपुर पहुंचे अतुल्य गंगा मुंडमाल परिक्रमा अभियान सेना के पूर्व जवानों कर्नल आरपी पांडे, कर्नल माइकल सहित 20 सदस्यीय टीम का हौसला अफजाई करने भागलपुर के सांसद अजय मंडल और एनसीसी 4 बिहार बटालियन के कैडेट्स पहुंचे और उनके उत्साहवर्धन करने को लेकर उन्होंने भी भागलपुर के बूढ़ानाथ से कुछ दूर तक पदयात्रा की। इस दौरान कर्नल माइकल ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ रखना और लगभग 6000 किलोमीटर पदयात्रा के दौरान गंगा के तट पर बसे लोगों के सांस्कृतिक धरोहरों को समझना और उसको बचाने को लेकर कार्य योजना तैयार करना है। साथ ही रिटायर्ड फौजी ने कहा कि इस दौरान उनकी टीम के द्वारा गंगा के तटों पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण लोगों के अनुकूल बन सके। इस दौरान पदयात्री ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ करने को लेकर अच्छा काम किया जा रहा है। कर्नल माइकल ने लोगों से अपील करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही जिससे अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा सके। मैं इसको इस तरह बोलना चाहूँगा कि ये जो गंगा है और ये देश है, ये हम सब का है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट और इसका काम नहीं है, हम सबको मिल के ये काम करना है। पिछले 5 से 7 सालों में
गंगा के ऊपर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन एक्शन इसमें शुरू हुआ है 5 से 7 सालों में। और मुझे लग रहा है क्योंकि गंगा के पास समय कम है बाकी नदियों के बजाय, लंदन में टेम्स की नदी 1950-55 में साफ़ हो चुकी थी। वो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो कचरा होता है उससे निभार उसका हुआ था 1955 के पास। हम लोग 50 साल लेट हैं। गंगा के पास इतना समय नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए जन भागीदारी हो, सब लोग मिलें, यूथ आगे आए, हम सब मिल के इसको साफ़ कर पाएँ। तो सुबह जब उनका प्रोग्राम निकलने का था हमारे बुरहानोथ मंदिर से, तो वहाँ उनका मैं स्वागत किया, उनको दर्शन किए। और उनकी जो सोच है कुल गंगा की, सारे अधिकारियों का, उनके सारे कार्यकर्ताओं का, उनके सारे जो उनका अभियान है वो एक बहुत ही अच्छा अभियान है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप घोसी टोला के पास ट्रेन से एक युवक की कटकर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नाथनगर मनोकामना नाथ चौक के रहने वाले पुरुषोत्तम शाह के पुत्र आलोक कुमार के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना जीआरपी थाना को दी गई है, लेकिन घंटों तक जीआरपी पुलिस नहीं पहुंची थी। जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने शहर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। रानी चौबे ने कहा कि मैं भागलपुर से चुनाव लड़ रही थी, मेरा नामांकन रद्द करवा दिया गया था। लोगों को लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन हमारे नेता पप्पू यादव ने मुझे महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मेरा हौसला कभी कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने भागलपुर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। नगर निगम प्रशासन कामचोर है, भागलपुर कचरे के ढेर पर है। यहाँ तक उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करते तो जनता उनको जूते मार कर निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं मैं उसके लिए भागलपुर में लड़ूंगी और नगर निगम के सामने धरना दूंगी। स्मार्ट सिटी व नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट सिटी के एडवाइजरी समिति के सदस्यों में हूं, लेकिन मुझे एडवाइजरी की बैठक में इस बार नहीं बुलाया गया। नगर निगम के अधिकारियों को इतना डर था कि मुझे मेल भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उनकी गलतियों का आवाज उठा दूंगी। वहीं उन्होंने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम और बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अगर चोर लोग यहाँ बैठेंगे और चोरों की दादागिरी चलेगी तो फिर विकास होगा कैसे। मैं डायरेक्ट काउंटर करती हूँ यहाँ के सांसद हो, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, स्पेशली नगर निगम में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। पूरा शहर कूड़े के ढेर में है। मैंने तो यही देखा है कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि बने, वहाँ 2 तल्ले से ऊपर बिल्डिंग ऊपर चला गया, बड़े बड़े शोरूम्स खुले, सोने चांदी के दुकान खुले, उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों का पेट भरा है। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ गंगा घाट के प्रांगण में नगर परिषद द्वारा श्रमदान व स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सभापति नीलम देवी, नगर स्वच्छता निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे, मिशन प्रबंधक कुमार अविनाश, मृत्युंजय कुमार, सीआरपी अलका देवी, प्रधान सहायक राजीव रंजन चौधरी एवं कर्मचारी व सफाई कर्मियों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि पूरे अखिल भारतीय लेवल पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत साल भर जो सुल्तानगंज नगर परिषद के द्वारा कार्य किया गया है, उसके आधार पर मूल्यांकन होना है। हमने कितना डोर टू डोर कलेक्शन किया है, हम कितना कंपोस्ट को बना पा रहे हैं, पब्लिक शौचालय में कितनी सफाई मेंटेन कर रहे हैं एवं गंगा घाट को साफ सफाई रखते हैं। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पर्व त्योहार में गंदगी फैलती है, श्रमदान के माध्यम से ही उसकी सफाई कर लोगों को अपने आसपास स्वच्छ रखने के लिए जागरूक भी किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सीता देवी, नजमा खातून, संध्या देवी, विजय बिंद, नगर परिषद कर्मी गोपाल झा, विकास कुमार, अविनाश
अविनाश कुमार, चंदन कुमार एवं सफाई कर्मी राजेश कुमार, तूफान मल्लिक, अरविंद मल्लिक, संतोष मल्लिक एवं सफाई कर्मी सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। पर्व त्योहार में जैसा आप जानते हैं माघी पूर्णिमा की वजह से जो है वहाँ पर थोड़ी गंदगी फैलती है। आज श्रमदान के माध्यम से माननीय सभापति मैडम ने ये निर्देश दिया कि एक बार हम लोग श्रमदान करेंगे, लोगों को भी जागरूकता होगी कि वो अपने घाट को भी सफाई रखें। उसी तरह आज NN इंटरनेशनल स्कूल में हमने बच्चों का एक चित्रांकन का प्रतियोगिता रखा था, जिसमें हमने विषय रखा था स्वच्छता ही सेवा। तो बच्चों के चित्रांकन के माध्यम से भी हम हर एक घर में एक हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर के लेवल से ही जो है, जो हमने डस्टबिन आपको नीला और हरा दिया था, आप उसमें सेग्रीगेशन करना शुरू कर दीजिए। राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार दिए जाने की वादा खिलाफी के खिलाफ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार राज्य परिषद के आह्वान पर राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित DM कार्यालय के समीप AIYF के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष संजीव सुमन ने कहा कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के समय इंडिया के प्रत्येक सरकार ने 19 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक नीतीश सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर सरकार जल्द से जल्द युवाओं के रोजगार के सृजन को लेकर कार्य नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 2020 के चुनाव में वादा किए थे नौजवानों को कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। उनका वो कहे थे और ये भी कहे थे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली मीटिंग में ही इनको पारित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नौजवानों को इस मुकाम पर नहीं जाकर के कोई चर्चा हो सका है। इसके लिए हम लोग सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी वादा को भूलिए मत, इसको पूरा कीजिए। अतुल्य गंगा मुंडमाला परिक्रमा यात्रा की टीम सोमवार को भागलपुर से पदयात्रा करते हुए सुल्तानगंज पहुंची। भूतपूर्व सैनिक, पर्यावरणविद, समाज सेवी युवक एवं युवतियां 30 किलोमीटर का पदयात्रा कर सुल्तानगंज के मारवाड़ी युवा मंच पहुंची। यहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ता, मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य व मुरारका महाविद्यालय के NCC कैडेट्स के द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रयागराज से शुरू हुई है। पदयात्रा के 76वें दिन सुल्तानगंज पहुंची है। टीम में लेफ्टिनेंट कर्नल हेमलोहमी, गोपाल शर्मा, हिरन भाई पटेल, रोहित उमराव, आरती पांडे, रोहित जाट सहित कई लोग टीम में मौजूद थे। पूरे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिवस को विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जदयू के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक पर केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। भागलपुर के युवा जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस पर उन्हें स्वस्थ रखे, जिससे बिहार में विकास की गंगा बहती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना है। पार्टी नेतृत्व का आदेश था कि जन्मदिन को हम लोग विकास दिवस को तब्दील में करके हम लोग जन्मदिन मनाएं। इसी अवसर पर हम लोग पूरा जदयू परिवार जन्मदिन आज कचहरी चौक पे केक काट के हम लोग मनाए और मुख्यमंत्री साहब का दीर्घायु का हम लोग कामना किए। नाथनगर के नूरपुर के जदयू के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार सुधांशु उर्फ पप्पू मंडल ने अपने आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन स्कूली छात्रों के साथ केक काटकर मनाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरों के माध्यम से उन्हें केक खिलाया। साथ ही बच्चों के बीच केक और मिठाई और चॉकलेट का वितरण किया गया। वहीं जन्मदिवस को लेकर पप्पू मंडल ने मुख्यमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर जदयू कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखा गया।